हाथरस की हैवान प्रोफेसर का एक एक करके सच अब दुनिया के सामने आ रहा है। इस प्रोफेसर ने एक दो नहीं बल्कि तीन तीन शादियां। जी हाँ, हम बात उसी प्रोफेसर की कर रहे हैं जो 2 दिनों से चर्चाओं में है। हाथरस का बागला डिग्री कॉलेज पिछले 2 दिनों से काफी चर्चाओं में है। इस कॉलेज में तैनात उस पर 65 छात्राओं का यौन शोषण करने का आरोप है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है, लेकिन वो हाथ से निकल चुका है। आरोपी प्रोफेसर रजनीश का हाथरस में चमन विहार कॉलोनी में 3 मंजिला मकान। उसके कोई बच्चे नहीं है। पति पत्नी ही अकेले घर में रहते हैं। घर के बाहर और डिग्री कॉलेज में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार एक पड़ोसी ने नाम ना छापने और सामने न आने की शर्त पर बताया कि वो खुद इस पूरे घटनाक्रम से आश्चर्यचकित। उन्होंने कहा कि रजनीश का व्यवहार ऐसा नहीं था, वो इस तरह की हरकतें करता होगा ऐसा हम लोगों को कभी नहीं लगा। प्रोफेसर देखने में एकदम सीधा साधा लगता, किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता, केवल अपने काम से काम रखता था, सभी से अच्छे से बात किया करता था। इस तरह का मामला सुनकर हम लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बीच ऐसा व्यक्ति रहता था जिसके अंदर इतनी हैवानियत। आपको बता दें कि रजनीश कुमार मथुरा के मांड तहसील के गांव जावरा का रहने वाला है। उसका जन्म 1971 में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई मथुरा में ही हुई। ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। रजनीश 2 भाई हैं। बड़ा भाई मथुरा में गांव में ही रहता है। बड़े भाई की पत्नी सरकारी टीचर है। माता पिता की मौत के बाद प्रोफेसर ने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचकर हाथरस के चमन विहार कॉलोनी में घर बना लिया। गांव वालों ने बताया कि रजनीश 25 साल पहले यहाँ से चला गया था। उसकी 3 शादियां हुई। पहली पत्नी से तलाक हो चुका है। इसके बाद दूसरी शादी हुई, उसमें भी झगड़ा चल रहा है। अभी तीसरी पत्नी के साथ हाथरस में रहता है। गांव वालों ने बताया उसका कैरेक्टर शुरुआत से ही ठीक नहीं रहा। गांव में भी 1-2 बार ऐसी शिकायतें आई। आपको बता दें कि 6 मार्च को एक छात्रा ने रजनीश के खिलाफ महिला आयोग को लेटर लिखा, साथ ही फोटो वीडियोस भी शेयर। शिकायत सामने आने के बाद पुलिस ने इंटरनल जांच शुरू कर दी थी। लेटर में इस छात्रा ने लिखा, आपको बताना चाहती हूँ कि प्रोफेसर रजनीश कुमार कई छात्राओं का यौन शोषण करता रहा है। वो दरिंदा है। वो छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता है, वीडियो बनाकर उनका शोषण करता है। मैं 1 साल से पीएमओ से लेकर सीएम कार्यालय तक इसकी शिकायत कर रही हूँ, लेकिन प्रोफेसर इतना ताकतवर है कि किसी भी शिकायत पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का समर्थन करती है, लेकिन फिर भी ऐसे दरिंदे बेखौफ होकर बेटियों के साथ दरिंदगी कर रहे हैं। इस दरिंदे से मैं इतनी परेशान हूँ कि कभी कभी जीवन लीला समाप्त करने का मन करता है। कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष और मैनेजमेंट को प्रोफेसर की करतूतों के बारे में बताया, उन्हें सबूत भी सौंपे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब तक इस दुष्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, मैं हार नहीं मानूंगी। ऐसा लगता है कि कॉलेज के प्रधानाचार्य और मैनेजमेंट की शह पर प्रोफेसर कॉलेज की छात्राओं का शोषण कर रहा है। वो भोली भाली छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा पास कराने और नौकरी के नाम पर बहलाता फुसलाता है, फिर उनके साथ गलत काम करता है और वीडियो भी बनाता है। उसके फोटो वीडियो मेरे हाथ लगे हुए हैं, जिन्हें मैं प्रमाण के रूप में इस पत्र के साथ भेज रही हूँ। अब तक मैंने अलग अलग नाम से शिकायतें की हूँ, क्योंकि अगर दरिंदे को मेरे बारे में पता चल गया तो वो मुझे मरवा देगा। ये शिकायत भी मैं अपनी पहचान छिपा कर रही। रजनीश पिछले 20 साल से कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं का यौन शोषण कर रहा है। मेरी जैसी छात्राओं की इज्जत बचा लीजिए, नहीं तो ये दरिंदा रजनीश कुमार ना जाने कितनी और छात्राओं की इज्जत लूट लेगा। लोकलाज के कारण छात्राएं कुछ नहीं कहेंगी। सामने दिख रहे फोटो वीडियो के आधार पर इस प्रोफेसर पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। छात्रा का पत्र मिलने के बाद महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए। इसके बाद हाथरस गेट कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी और प्रोफेसर को भी पूछताछ के लिए बुलाया। उसके मोबाइल को भी कब्जे में लिया, लेकिन उससे पहले ही वो कई वीडियो और फोटोज को डिलीट कर चुका था। पुलिस ने मोबाइल का डाटा रिकवर किया तो 65 अश्लील वीडियो मिले।
इसके बाद 13 मार्च को दरोगा सुनील कुमार ने थाने में खुद शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जब तक पुलिस आरोपी को पकड़ती वो फरार हो चुका था। लेकिन इन सब के बावजूद अभी तमाम वो बच्चियां जिनके साथ इस दरिंदे ने हैवानियत की, वे सभी उम्मीद की नजरों के साथ प्रशासन की तरफ देख रही है कि वो इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1।